आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को सामंतवादकालीन भारत में गतांक से आगे पढ़ाएंगे। हमने इससे पहले आप लोगों को राजपूतकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में उससे आगे पढ़ाया था, जिसमें हमने विभिन्न वंशावलियों के बारे में बताया था और राजपूतों की उत्पत्तियों के संबंध में बताया गया था। आज हम आप लोगों को राजपूतकालीन सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, जिसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला भाग है सामाजिक स्थिति। इसके लिए हम सामाजिक स्थितियों में देखते हैं तो अलबरूनी और हसन निजामी और उस समय के तत्कालीन लेखक, इन सबसे हमें उस समय की सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था, आधुनिक वर्ण व्यवस्था की तरह राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति में भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पाया जाता था। जीविका उपार्जन के विभिन्न व्यवसाय पर अनेक नवीन जातियों का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। खान पान, राजपूत काल का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, फल व गौ दूध था। मांस व मछली का भी सेवन किया जाता था। मदिरा का भी प्रयोग लोग करते थे। ब्राह्मण मांस और मदिरा का प्रयोग प्रायः नहीं करते थे। मनोरंजन के साधन, प्राचीन युग के समान ही मनोरंजन के साधन भी थे, जिनमें जुआ खेलना, आखेट करना तथा नृत्य व संगीत आमोद प्रमोद के साधन थे। विभिन्न त्योहारों में भी बड़े उत्साह से उनको मनाया जाता था। इसी तरह से आगे देखते हैं हम कि क्या स्थितियां थी। वस्त्र और आभूषण, राजपूत अत्यंत साधारण पोशाक धारण करते थे। धोती, चादर तथा सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। वस्त्र रेशमी व सूती तथा विभिन्न रंगों के होते थे। पगड़ी का प्रयोग भी किया जाता था। स्त्रियां आभूषण पहनती थीं, जिनमें हार, कुंडल, अंगूठी, कड़े आदि प्रमुख थीं। स्त्रियों की दशा, राजपूतकालीन इतिहास से साहित्य से ज्ञात होता है कि पुत्री की स्थिति पुत्र की अपेक्षा बहुत गिरी हुई थी। राजपूत काल में लड़कियों की शिक्षा राज परिवारों व धनी परिवारों तक ही सीमित थी। उन्हें प्रायः संगीत, नृत्य, चित्रकला व साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। राज परिवारों की कन्याओं को अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जाती थी। विवाह शायद यौन आरंभ के प्रारंभ होने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था। इसी तरह से भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो सिर्फ पति के ऊपर होता था। विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। दास प्रथा विद्यमान थी और दासों से निकृष्ट कार्य भी करवाए जाते थे। धार्मिक दशा, दूसरी हम देखते हैं धार्मिक दशा के बारे में। धार्मिक क्षेत्र में कुप्रवृत्तियाँ, हर्षकालीन भारत के धार्मिक जीवन में कुछ विकार आ गए थे। बौद्ध व्यवहार व्याभिचार और अनाचार के केंद्र बनते जा रहे थे और बौद्ध धर्म में अनेक ऐसे संप्रदाय उठ खड़े हुए जिनकी पूजा उपासना पद्धति विभत्स प्रक्रियाओं से परिपूर्ण थी। वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण के अवतार को मानवीय लक्षणों से युक्त दिखलाया गया, जिससे वह अधिक लोकप्रिय हो गए। किंतु इस युग के अंत तक राधा कृष्ण के संप्रदाय में अतिशय श्रृंगारिकता का समावेश हो गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में तंत्रवाद का प्रचार हुआ, जो धर्म की विकृत रूप में प्रकट करता है। शिक्षा व साहित्य, शिक्षा, इस युग में शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार था। राजपूत शिक्षा संस्थाओं को प्रचुर दान देते थे। नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन और कांची उस समय की शिक्षा के महानतम केंद्र थे। परमार राजा भोज ने धारा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
साहित्य। इस युग में साहित्य की प्रगति भी खूब हुई। राजपूत शासक विद्वानों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। इस युग में अनेक नाटकों, काव्य ग्रंथों, आख्यानों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। कला एवं स्थापत्य कला। हाँ, ये देखते हैं कला और स्थापत्य कला पर। इस काल की वास्तुकला की मुख्य कृतियाँ मंदिर हैं। मोटे तौर पर भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने इनकी 3 शैलियाँ निर्धारित की हैं: नागर, द्रविड़ और बैसर। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में पाई जाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की 2 विशेषताएं थी। वे वर्गाकार होते हैं और प्रत्येक भुजा के बीच से प्रक्षेप निकलकर क्रमशः ऊपर तक चला जाता है। उठानी में एक शिखर होता है जो ऊपर उठ जाते हुए वर्ग का रूप लेते हैं। शिखर में खड़ी रेखा की प्रधानता दिखाई देती है। प्रादेशिक भिन्नता के कारण नागर शैली में भी विभिन्नता दिखाई देती है, किंतु वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषता है। उड़ीसा, खजुराहो तथा राजस्थान के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो रहे सामंतवाद कालीन सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक और साहित्यिक स्थितियों का वर्णन। आगे हम आप लोगों को कल की क्लास में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।